ये वीडियो उस ननद के लिए है जो अपने भाई भौजाई का घर बिगाड़ के आग लगा के और अपने ससुराल में जाती हैं तो सोचती हैं कि मैं एकदम सुख चैन से रहूं। पहले क्या होता है कि जब भौजाई आती है तो सास और बहू की तो अच्छी खासी चलती रहती है। सास भी बहू का सुनती है, बहू भी सास का सुनती है। फिर धीरे धीरे ये जो नंदे होती हैं इनको जलन सा होने लगता है। इनको ऐसा होता है कि मेरा अधिकार उसको दिया जा रहा है, मेरी भौजाई को। तो वो अब अपनी माँ का कान भरना शुरू कर देते हैं कि आप तो उसी को जानोगे, आप तो उसी को मानोगे, मैं तो आपकी बेटी ही नहीं हूँ। आप उसको खाने का अच्छा दे रहे हो, आप उसको पहनने के लिए अच्छा सामान ला ला के दे रहे हो, मेरे को तो दे ही नहीं रहे हो। ऐसे भाई अब माँ बेचारी, और कान का कहते हैं ना कि कान का बीख किसी को बर्दाश्त नहीं होता। जब कैकेयी ने भरत को वनवास दे दिया सतयुग में, तो ये तो कलयुग है। फिर माँ भी धीरे धीरे सुनते, भाई अपनी बेटी का कोई भी सुनेगा, सुनते। अब वो क्या करती है कि बहू को फिर अनवैल्यू करने लगती है, उसे कुछ ला के नहीं देगी, उसकी बातें नहीं मानेगी। अब ननद को बड़ा खुशी होगा कि हाँ अब इसके साथ सही हो रहा है। अरे ये क्यों तुम भूल जाती हो कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें भी अपने घर में नहीं रहना है, तुम भी पराई हो। जैसे हर बेटी पराई रहती वैसे तुम भी पराई हो। और जब अपने ससुराल में जाती हैं तो वहाँ सोचती हैं कि मेरे सब बात माने, मेरी सास, मेरे ससुर, सब लोग मेरे मुट्ठी में रहें, मेरी बातें माने, मेरा मान आदर करें। और ये भूल जाती हैं कि अपने घर में मैंने क्या कारनामा किया है। और इतना तकलीफ दुख होने के बाद भी ननद के ससुराल में उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता, वो फिर भी नहीं सुधरती। वो आएगी तो कहेगी मेरे ससुराल में तो ऐसा होता ही नहीं है, बहू को ऐसे माना ही नहीं जाता है, पति तो मानेगा ही नहीं। फिर भी वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करती रहेगी, पूरी कोशिश कि फिर भी मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरी भौजाई को दुख हो, तकलीफ हो, दिक्कत हो, परेशानी हो। वो शायद ये भूल जाती हैं कि अगर नसीब में अगर सुख लिखा है तो किसी के दुख देने से दुख नहीं होगा, और दुख लिखा है तो किसी के सुख देने से सुख नहीं होगा। तो ननद, आप ये आदतें अपनी सुधार लो, किसी भी बेटी को मत तकलीफ दिया करो, क्योंकि तुमको भी दूसरे के घर जाना है, ये याद कर लो।